जब आप आखिरी बेड में होगे ना, आप 1% भी दुख के साथ नहीं, तृप्त होकर परमेश्वर की भलाई से बढ़कर, उस दिन जो आपके आंसू निकलेंगे वो केवल उसकी भलाई को याद करके निकलेंगे कि कैसे आपका पिता आपके साथ विश्वास योग्य रहा आपके जन्म से लेकर आपके आखिरी दिन तक। मैं उसको, मैं ना कि तुम, मैं। That's why long life is not something that is achieved. Long life is something that is believed. You don't achieve long life. Many people in the world are trying to achieve it. दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं? ड्रग्स से, खाने से, and that's good. 20-30% जरूर फर्क पड़ता है उससे, मगर असली दीर्घायु एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की। मैं, इस मैं में स्ट्रेस करो, ये मैं परमेश्वर है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। अब सुनो, मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। दैट मीन्स दीर्घायु उद्धार के अंदर है। रीड द स्क्रिप्चर। मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार कर दिया है, अब उसकी फुलनेस तुझे दिखाऊंगा। जो मैं भलाई तुझे दिखाना चाहता हूं तो 20-30 साल में नहीं देख सकता, तुझे लंबा जीना पड़ेगा मेरी भलाई देखने के लिए। परमेश्वर कह रहा है ये 20-30, 40, 50 साल काफी नहीं है। जब तक तुझे मैं तृप्त नहीं कर दूंगा अपनी भलाई दिखाकर, मैं तुझे अपनी भलाई दिखाता रहूंगा। इंग्लिश बोलते हैं आई विल सैटिस्फाई हिम। वही है चौकीदानी, बस हो गया। Amen? I will satisfy, मैं तृप्त कर दूंगा तुम्हें, तृप्त। जब आप आखिरी बेड में होगे ना, आप 1% भी दुख के साथ नहीं, तृप्त होकर परमेश्वर की भलाई से बढ़कर, उस दिन जो आपके आंसू निकलेंगे वो केवल उसकी भलाई को याद करके निकलेंगे कि कैसे आपका पिता आपके साथ विश्वास योग्य रहा आपके जन्म से लेकर आपके आखिरी दिन तक। आमीन? मैं तृप्त करूंगा। जब तक तृप्त नहीं होगे जाना नहीं है। आमीन? हालेलुया। ठीक है, तो क्या समझे आप? हम भीख मांग रहे हैं दीर्घायु की या परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। अच्छा, एक और देख लेते हैं, ठीक है। भजन संहिता 103 उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रॉब्लम यह है हम उसके उपकारों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उसके किसी उपकार को, डू नॉट फॉरगेट हिज बेनिफिट्स, गमाल, उसकी भलाई को जो कमाई नहीं जा सकती। आप कभी भी, बहुत सारे मसीहों की दिक्कत क्या है, उन्हें लगता है कि हम अपने कर्मों से परमेश्वर की भलाई कमा सकते हैं। जब मैं ज्यादा उपवास प्रार्थना करूंगा तो ज्यादा परमेश्वर भला हो जाएगा मेरा। वो पहले से भला था और हमेशा भला रहेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम रिसीव कर पाते हैं जो पहले से उसकी भलाई है। इट ओपन्स आईज बट यू डोंट अर्न इट। वो बिकॉज इट्स, वो उपकार है उसका। किसी ने आपको उपकार किया, आप ऐसे अच्छा जी कितने दूं आपको इसको उपकार के, ठीक है। उसके किसी उपकार को ना भूलना। पड़ोसी को बोलो उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन? क्या क्या है उपकार, जल्दी से देखते हैं क्योंकि मुझे आगे आपको लेके जाना है। वही तो तेरे कुछ अधर्म को क्षमा करता। हाँ, ऑल, पक्की बात, चलो ठीक है मान लेते हैं फिर। वही तो तेरे सब अधर्म। अगर किसी के सब अधर्म क्षमा हो गए तो फिर कुछ अधर्म बचा नहीं, फिर आप धर्मी हो चुके हो। आमीन? वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे कुछ रोगों को चंगा करता है। हैं? पक्की बात, चलो ये भी मान लेते हैं। और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
सो पहली गुडनेस क्या थी, परमेश्वर की भलाई क्या थी, वो क्या करता है, आपके सारे पापों को क्षमा, बिकॉज सिन वॉज द प्रॉब्लम. सो बिफोर ब्लेसिंग यू विद whatever he will do, he fixes the problem. Sin is no more problem in the life of a new covenant believer. अब पाप दिक्कत नहीं, अब दिक्कत केवल अविश्वास है. We don't believe in the goodness of God. Sin has been dealt with. वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता, पहला. सो प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखो ब्लेसिंग्स में, पहली ब्लेसिंग क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट ब्लेसिंग, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस. क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, उसको रोल्स रॉयस मिल गई, उसको आर्थिक ब्लेसिंग मिली, जॉब मिल गई, मगर अगर पाप क्षमा नहीं हुए तो क्या फायदा उस ब्लेसिंग का. पृथ्वी पे 40 साल 30 साल वो बंदा अच्छे से रहा, दैट्स इट. तो पहली ब्लेसिंग जो है, सबसे पहली श्रेणी की आशीष क्या है, आपके पाप, आपके अधर्मों को वो क्षमा करता है, आपके पापों को वो क्षमा करता है. Behold the Lamb of God who takes away the sins of this world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है. So first thing, you should settle on this fact, my sins have been taken care of. मेरे सारे पाप को क्षमा मिल चुकी है. I am no longer a sinner. To call yourself a sinner is an insult to the cross of Jesus. अपने आप को अगर आज भी पापी बोलते हो तो यीशु के बलिदान पर थूकते हो आप. बोलो मैं पापी नहीं, मैं बेटा हूं. ओके वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. दूसरी आशीष, चंगा पापों की क्षमा होने के बाद दूसरा क्या है, हीलिंग, ऑल योर सिकनेस, हीलिंग. तीसरा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से